ये तो दुर्बल स्त्रियों की सेना है। ये करेगी हम विकट असुरों का सामना। चूड़ी पहनने वाले हाथ केवल करची और बेलन चलाने के लिए होते हैं, ना कि अस्त्र उठाने के लिए। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो आओ आओ, देखो हम असुरों का पराक्रम। सेना आक्रमण! इतनी विशाल सेना का अंत इतनी शीघ्र, ये कैसे संभव है? महिषासुर के जिन दुर्दांत सैनिकों के सामने हम सब हार स्वीकार कर चुके थे, उन्हीं दुष्ट और महाअत्याचारी असुरों को मां कात्यायनी की सेना साधारण शत्रु समझकर समाप्त कर रही है। सचमुच मां की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है मां की शक्ति। मां का ऐसा स्वरूप मैंने पहली बार देखा है पिताश्री। मेरे लिए तो ये सदैव ही ममता की मूर्ति रही हैं। इनका रूप इतना रौद्र भी हो सकता है, मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब मानव धरती पर किसान बनकर कुदाल चलाता है तो वो अन्न उपजाती है, और जब मानव उसी धरती पर शोषण की सीमा तक दोहन करता है तो वही धरती भूचाल लाकर एक ही क्षण में मानवों को धराशाही कर देती है। इसी तरह हर स्त्री के अंदर असीमित शक्ति होती है। आवश्यकता और समय के अनुसार तो उसका रूप सृजनात्मक और सहंकारी भी हो सकता है। इतनी विशाल काय सेना का अंत इतना शीघ्र इसने कैसे कर दिया? जिस स्त्री शक्ति को तू दुर्बल समझ रहा था, उसने क्षण भर में ही तेरी पूरी सेना समाप्त कर दी। करछी और बेलन थामने वाले हाथों के सामने तेरे विकट असुर योद्धा सूखे पत्तों की तरह भूमि पर ढेर हो गए। अब तेरा भी अंत होगा महिषासुर। स्त्री, वो मेरा अंत नहीं कर सकती। मैं महिषासुर, मैं करूंगा तेरे अभिमान का अंत। तूने अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया, अब देख मैं दिखाता हूं तुझे अपनी शक्ति।
ये चक्रवात तो बहुत ही भीषण लग रहा है पिताश्री। ये कितना भी भीषण ही क्यों ना हो गणेश, पर तुम्हारी मां के क्रोध से इस संसार में कुछ भी भीषण नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जाकर अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक करो। नष्ट कर दो शत्रु सेना को। जाओ। उसे नहीं, उसके मान का मर्दन तो मैं स्वयं करूंगा। जाओ। देवराज, ये दानव तो महाविशाल है। सत्य कहा अग्निदेव। इसने विशाल काय पर्वत को एक कंकड़ की तरह चूर चूर कर दिया। अर्थात इसमें बल असीमित है। तो फिर ऐसे में मां कात्यायनी इस वृहदाकार दानव का सामना कैसे करेंगी? ये प्रश्न केवल आप सभी के मन में नहीं है देवगण। मेरा मन भी यही सोचकर चिंतित है पिताश्री। चिंता का तो प्रश्न भी नहीं उठता गणेश। तुम्हारी मां इस पूरे संसार की मां है, और मां से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। ये स्त्री सेना तो भयभीत होकर लुप्त हो रही है। ऐसी ही भयभीत होती रहना। कदाचित यही तुम्हारी नियति है। शुभं दैत्या देवी
वाली माया रच रही है। यदि साहस है तो वाह, आकर युद्ध कर महिषासुर से। कदाचित तू ऐसे नहीं मानेगी। माँ का ऐसा स्वरूप देखने के बाद भी इसके मन से दुष्टता समाप्त नहीं हुई। हाँ प्रभु, ये तो बड़े ही अचरज की बात है। अपनी पूरी सेना और उस विशाल दानव की दशा देखने के बाद भी इसके मन में यह आभास नहीं हुआ कि ये माँ के सामने कितना तुच्छ है। अभिमान का दुर्गुण ऐसा ही होता है नंदी। आंखों के सामने सत्य उपस्थित होता है, पर अभिमानी उसे देख नहीं पाता। देवी कात्यायनी के सत्य से जितना दूर जाएगा, इसका अंत उतना ही बुरा होगा। धनुष बाण चलाने में तो सिद्ध है, किंतु भाला कैसे चलाएगी? उसके लिए तो शक्ति चाहिए। कैसे सामना करेगी तू मेरा? असंभव, कैसी माया है और ये ऐसी माया कैसे रच रही है? इंद्र का वज्र, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमा योगधारिणी दुर्गमा। मेरे सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे? दुर्गमा दुर्गधारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग। ये सभी अस्त्र पहले भी माँ की शक्ति से ही संचालित थे, पर आज माँ के हाथों में आकर इनका अधिकतम उपयोग संभव हो गया है, जिसके कारण ये अस्त्र और भी अधिक सार्थक हो गए हैं। सचमुच सचमुच माँ की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है माँ की शक्ति। कैसे संभव है ये? कैसे इतनी शक्ति है तुझमें? ऐसी माया रच रही है तू। अब भी तेरा अभिमान पूरा नहीं हुआ महिषासुर?
दिखाता हूं तुझे महिषासुर का असली रूप। महिषासुर के विनाश का समय निकट आ गया है। दया कीजिए माँ और इस संसार को इस पापी के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए।